अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद होंगे आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से माशाल्लाह हम सब भी ठीक है। मैं फिर से आ गई नए ब्लॉग के साथ। अब मैं ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। चावल को मैंने रिसीव किया। मेहंदी कैसे लगाई अप्पी ने? ये कैसे खराब कर लिया आपने? मेहंदी दिखाओ। मैंने नहीं किया, इन दोनों ने किया। अप्पी ने देखो, इसने मेरे पे हाथ रखा था। मैंने हम मुझसे बोला कि हमको दे दे, तो उस लाइबा ने अपने हाथ हिला दिया उसके लिए। लाइबा तो आप ध्यान रखती है ना, तो आप हाथ कहीं रखो मत। क्या कर रही हो चांदनी बाजी? मैं ये प्याज व्याज काट रही हूँ। जो तुम्हारी डिमांड है वो बनाने जा रही हूँ फिर से, जो तुम्हें पसंद आया था। तुम्हें इतनी अच्छी लगती है मेरे हाथों की चिकन जंगल जी। जी, जो आपने ऑफिस के लिए बनाया था ना, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, इसलिए तो मैं बना रही। मेरे जब तक तुम चली जाओगे तो तुम्हारी एक बार और दिल की ख्वाहिशें पूरी कर दूं, ताकि मेरी बच्ची खा लें। हाँ तो अच्छी बात है। बच्चों को तो लेके जाएंगे। भाई के भी भाई के भी छुट्टी बिल्कुल नहीं है, बहुत बिजी चल रहे हैं वो अपने काम में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिया है। सारी चीजें मैंने इसमें सारी परफेक्ट सारी चीजें रख दी है माशाल्लाह से। और मैं टमाटर प्याज तो हमने ऑयल गर्म कर दिया है। अब हम इसमें जीरा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अरे हाय, गटवा आ गया। आ जाओ आ जाओ। बाप ले बाप, बाप ले बाप। चलो खा लो, आप भी ऐसे खा लो। तो यहाँ पे खाना पीना बन चुका था और फिर हम सब बच्चों को यहाँ पे खाना खिला रहे थे। तो इनके खाने के बाद फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। तो जैसे कि मेरी भाभी मेरी ससुराल पहली बार आती हैं भाई के बिना, तो बहुत डबल खुशी की बात है। जैसे कि जहाँ इंसान की मोहब्बत होती है तो वहाँ तो अकेले हो या दो जने हो तो इंसान आ ही जाते हैं। और मेरी भाभी मेरी ससुराल आ गई, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बच्चों को लेने आई हैं। यहाँ पे फिज़ा, आपको मैंने बताया था कि फिज़ा हम उनको अपने साथ ले आए थे। तो ये जब से हमारे घर आई हुई थी, भाई को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था आने के लिए। तो मेरी भाभी ने भाई से परमिशन लेके मेरी भाभी आ गई हैं और अपने बच्चों को ले जाएंगी। और इतनी दूर है, मेरी ससुराल से और मेरा मायका का इतना दूर है, 2 घंटे लगते हैं ऑटो से, कैब से तो लग जाता है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हर भाभीियों के दिल में ऐसी नंद के लिए मोहब्बत रहे और नंद के दिल में ऐसी भाभीियों के लिए मोहब्बत रहे। ऐसी हंसी मजाक चलते रहे हम लोग की जिंदगी, हम सब की जिंदगी में ऐसी खुशहाली रहे। कर लिए झोटा कर ली। गाइस, मैं बचपन में पहले ये खेलती थी जब मैं छोटी सी थी। मुझे इतना याद है कि मैं बहुत तो वही दिन हम फिर से ताजा कर रहे हैं। ये तुम्हारे लिए झोट फेंक है। चलो 4 झोट पे 4। ये बच्चे पार्टी। मेरी मेहंदी देख सकते हैं, लगा दी है फिजा ने सारी पूरी मेहंदी, देखिए। और ये मैं पूरे रात में भरूंगी। सफेद नाखून हो रखे हैं तो मुझे सफेद नाखून बिल्कुल नहीं है। कितनी प्यारी लग रही है हाथों में। और अरे यार, लाइवा ने मेरा टोपा क्यों पहना भाई? क्या पता नहीं क्या सोच रही है अपने आप को। ओ भाई, पापा का टोपा पहनी है। लग रहा है कि सोच में पड़ गई हमारी लाइवा। जैसे कि मेरी भाभी कल आई हुई थी तो वो सुबह के टाइम चली गई है भाभी। फिर मैं बच्चों को नहला के साफ़ सुथरा करके घर के सारा काम वाम करके नमाज के बाद आती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद फिर मैं अपने बेटों के लिए खिचड़ी बनाती हूँ। उनको खिचड़ी, क्योंकि वो तीखा खाना खाते नहीं है तो उनके लिए खिचड़ी बनाना पड़ता है ताकि दोनों बच्चे खा लेंगे। तो मैं इनकी मसूर की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। और फिर मैं इनके खिचड़ी बनाने के बाद फिर हम अपने लिए रोटी बनाते हैं। अम्मी और पापा के लिए भी रोटी बनाते। सुबह की सब्जी रखी हुई थी, आलू दम की सब्जी सुबह बना दिए थे इनके टिफ़िन के लिए, तो वही सब्जी थी। तो हमने सोचा यही सब खा लेते हैं और शाम को देखा जाएगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी परेशानी को दूर कर, उसके साथ हमारी भी परेशानी को दूर कर। बस यही मेरी थोड़ी बहुत रूटीन होती है, मैं आपको शेयर करती हूँ। आप पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे अलग से, मेरी नई फैमिली हो गई यूट्यूब फैमिली। बस मैं आपको हर चीज़ दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि फिर हम इधर से अपने खाने
खाना खिला रहे थे। लाइबा हमारी माशाल्लाह से खिचड़ी खा रही थी। बस वो खिचड़ी में ज़्यादा खुश होती है और दाल चावल में। तो आप लोगों के घर में भी बच्चे ऐसी हल्का खाना खाते होंगे। बहुत से बच्चे होते हैं जो स्पाइसी खा लेते हैं। तो फिर मैंने सारे खाने खाने के बाद फिर मैंने चाय पी। चाय मैं ज़रूर पीती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और एक नशा भी है चाय का मेरा। तो मैं चाय पीने के बाद फिर मैं किचन में जाके अपने खाना खाने का बर्तन वगैरह सब धोती हूँ। फिर धोने होने के बाद फिर मैं आती हूँ बच्चों को सुलाने इधर। तो बच्चे सुलाने के बाद फिर मैं असर की अजान हो जाती है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। बस यही थोड़ा सा मेरा रूटीन था, मैंने आपसे शेयर किया, आपको बताया। और अगर तो मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि शाम के खाने में मैं क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा अंडा रखा हुआ है तो मैंने फिर अंडा कड़ी बनाने की तैयारी करी। तो मैंने इधर अंडा बॉईल करने रख दिया है और फिर मैं टमाटर निकाली फ्रिज से और फिर मैंने इसको वॉश किया है और फिर मैंने प्याज और टमाटर को दोनों कट कर लिया है। और फिर इधर अंडा भी बॉईल हो चुका था। फिर अंडे को हमने बॉईल छीला और छीलने के बाद हमने अंडे को वो फ्राई किया और फिर फ्राई करने के बाद प्याज को फ्राई किया। प्याज फ्राई होने के बाद फिर हमने टमाटर रखा। फिर बाकी के सारे फिर मसाले में हमने रखा धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले रखे। थोड़े कुछ खड़े मसाले भी डाले थे इसके अंदर। और फिर इधर मेरे हस्बैंड आ चुके थे ऑफिस से। उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा चांदनी चाय बनाइए। तो मैंने बोला चलो आप जब तक फ्रेश होइए मैं चाय बना देती हूँ। हमेशा मैं शाम की चाय इन्हीं के साथ पीती हूँ क्योंकि मैं शाम में चाय पीती नहीं, जब ये आते हैं जब भी हम चाय इनके साथ ही पीते हैं। तो फिर मैंने उनको चाय बना के दिया। और इधर हमारी अम्मी ने ये मतलब चूड़ा को फ्राई कर रखी थी तो मैंने इनके साथ स्नैक्स दिया ये वाली चूड़ा। और फिर मैंने भी चाय लिया, चाय इंजॉय की हम दोनों ने। और मेरी अम्मी भी बैठी हुई थी तो उन्होंने भी ये सब चीज़ें खाई। और फिर इधर बच्चे लाइबा जुहान बैठा हुआ था अपने पापा की गोद में। और फिर मोहम्मद जुहान अपनी सारी शरारती, लाइबा दोनों भाई बहन अपनी शरारती बता रहे थे अपने पापा को कि पूरे दिन में मैंने पापा ऐसे ऐसे किया। तो आप लोगों के घर में भी बच्चे ऐसे ही कहते होंगे जब पूरे दिन अपने पापा को नहीं देखते होंगे तो पूरी दिन की रूटीन बताते होंगे बच्चे। तो बस थोड़ी बहुत ये गपशप हुई। फिर मेरी सब्जी इधर मतलब हल्की आंच पे मैं करके आई हुई थी तो फिर मैंने चाय वाय फटाफट पिया। फिर मैं जाके अपनी कुकिंग में मतलब लग गई हूँ। फिर मैंने मसाला भूना, मसाला भूनने के बाद सारी चीज़ें मैंने करा ऐड। और ऐड करने के बाद फिर मैंने अपने पापा को खाना वाना दिया। फिर खाना वाना वो खाए। फिर हम लोग माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग भी खाना वाना खा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दिल से कह रही हूँ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और जल्दी आऊँगी नए ब्लॉग के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हम आपको हमेशा याद रखते हैं। पहले सब है फिर हम हैं। तो बस जल्दी आऊँगी नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।